2 दिवसीय रामायण महोत्सव के द्वितीय वर्ष में बाबा भंवरनाथ प्रांगण में दीप प्रज्वलन के साथ साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या धाम से पधारे श्री भागवत सेवा आश्रम से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुक्तामणि शास्त्री जी, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी के शिष्य जौनपुर शीतला धाम चौकिया के महंत परम पूज्य विनय दास जी महाराज, कीनाराम बाबा आश्रम के महंत परम पूज्य 1008 श्री विनय दास जी महाराज, भागवत कथावाचक परम पूज्य गणेश जी महाराज, चंद्रमा ऋषि आश्रम के महंत जी, प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह, शंभू दयाल सोनकर, अमित संगीत महाविद्यालय के निदेशक गुरु अमित ओझा एवं हाथिया ग्राम सभा के प्रधान जय सिंह सोनकर के संदिग्ध में दीप प्रज्वलन के साथ रामायण महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से वित्त एवं प्रशासन अधिकारी आजाद भगत सिंह, सदर विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रवीण सिंह समाजसेवी, अरविंद दुबे, अरविंद सिंह जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आजमगढ़ अरविंद सिंह, महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह मुन्ना, संवेदा भोजपुरी विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रामायण महोत्सव के सह संयोजक संतोष सिंह, संवेदा डीएन सिंह, राजपूत सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह, जिला अध्यक्ष सत्य सिंह परिहार, अनिल सिंह काकन, बलवंत सिंह सोहवल, आलोक सिंह पालीवाल, विपिन सिंह पालीवाल एवं जनपद के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में सुप्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र सुगम जी वाराणसी, सुप्रसिद्ध भजन गायक दीपक तिवारी श्री जी भदोही, अंतर्राष्ट्रीय गायक राजन तिवारी वाराणसी, बलिया की गायिका प्रिया वर्मा, गोरखपुर से आए कलाकारों में अरुण संगम, जय हिंद ज्योति, भीमसेन सज्जू, दीपक दीवाना, म्यूजिक डायरेक्टर अवनीश अवस्थी, गोलू जी उपस्थित रहे। वहीं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने लव कुश कांड पर मंचन किया, तो श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति के सदस्यों में राजू राजमाही की टीम ने राम जन्मोत्सव, श्री रामचंद्र जी का विवाह एवं भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन पर मंचन कर लोगों को भाव विभोर कर दिया। मंच संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शर्मा मधुकर ने किया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मदेशिया एवं सहयोगी सरजू गोड़ के देख रेख में प्रथम दिन का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति के संस्थापक भजन गायक कथावाचक राठौर उमेश दास जी ने बताया कि रामायण महोत्सव आयोजन करवाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जन जन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का स्थापना किया जाए एवं समाज का प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। उन्होंने बताया कि जीवन को अगर सुख में बनाना है तो अपने जीवन से तीन चीज को निकालना होगा। जीवन में मांसाहार, मदिरापान एवं स्त्री गमन जिस दिन हम लोगों ने निकाल दिया, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र से सीखना होगा एवं जन जन तक पहुंचाना होगा। संस्था के सदस्यों में प्रमुख रूप से राजन गौड़, जितेंद्र गौड़, रुपेश चौहान, विपिन पांडे, राज माही, आरती माही, संतोष सांवरिया उपस्थित रहे। तो वहीं संगीत पर हरिहरपुर घराने से तबला के मर्मज्ञ राजेश मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय बैंजो वादक दीनानाथ वालिदपुरी, विजेश यादव दुर्ग, विजय कुमार, रजनीश विश्वकर्मा, ऋतिक शर्मा, राकेश चौबे, संगम वाराणसी, मधेसिया मऊ, अविनाश चतुर्वेदी, संजन पांडे, साडिल, संतोष सांवरिया, अंशिका साहनी, राकेश प्रवीण सिंह, वरिष्ठ नेता भाजपा व सामाजिक कार्यकर्ता, महुआ टीवी चैनल के सुप्रसिद्ध जुड़वा भाई चंदन नंदन राय एवं पुनः महुआ टीवी से सौरभ श्रीवास्तव ने शानदार प्रस्तुति दी। दर्शक भाव विभोर हो गए। श्री राम कथावाचक परम पूज्य अंकित चतुर्वेदी जी महाराज, परम पूज्य हरमोहन पांडे जी महाराज उपस्थित रहे। मेरा नाम संतोष सिंह समेदा है, रामायण महोत्सव का सह संयोजक और भोजपुरी विकास संस्थान का अध्यक्ष हूँ। ये रामायण महोत्सव आजमगढ़ में जो है श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? राम के चरित्र को जन जन तक पहुँचाना, क्योंकि जब तक रामायण लोग सुनते हैं, राम कथा करते हैं, लेकिन जब तक राम जी का चरित्र लोग अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक उद्धार नहीं होना है। और
इस आजमगढ़ की धरा के लोगों को, जो कि ये पावन भूमि है, ये दत्तात्रेय महाराज की भूमि है, ये चंद्रमा ऋषि की भूमि है, ये दुर्वासा ऋषि की भूमि है, माता शीतला यहीं विराजमान है, माता पलहना यहीं विराजमान है। ऐसे पावन धाम पर इस आजमगढ़ को मैं पावन धाम कह रहा हूँ। और उमेश दास जैसा व्यक्ति जो घर परिवार के साथ सारी समस्याओं को, सारे विरोधियों को, सारी उलझनों को लेके चलते हुए भी इस रामायण महोत्सव का दूसरा वर्ष का आयोजन सफलतापूर्वक मुझे दिख रहा है। आजमगढ़ की जनता से यही निवेदन है कि यदि कोई राम कथा, राम नाम को लेके आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ राम नाम को लेके आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा। क्योंकि राम नाम बिना कल्याण नहीं है इस जीवन में। पिछली पंक्ति को फिर दोहराऊंगा, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। अगर ये भाव आजमगढ़ के राम रक्त और राम भक्त में आ जाए तो ये धाम पावन धाम हो जाएगा। रामायण महोत्सव का ये आयोजन द्वितीय वर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी और सनातन को और उसके प्रचार के लिए हम लोग ने बीड़ा उठाया है। और रामायण महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य केवल अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी को उतारने का प्रयास करना है, लोगों को बताना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार एक भाई से भाई का प्रेम निर्वहन किए, किस प्रकार एक पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत किए, किस प्रकार अपने शत्रु के साथ भी उन्होंने धर्म अपनाया। जब रावण धाराशाही हो गया, जब युद्ध में पराजित हो गया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब आप स्वस्थ हो जाओ तब हमसे लड़ाई लड़ना। ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनके चरित्र के बारे में सबको बताना है और जीवन में उतारने का प्रयास करना, यही मेरे रामायण महोत्सव का उद्देश्य है। आज जो मंचन हुआ है भरत मिलाप का, उसको देख के जनता भावुक हो गई है। तो ऐसे आने वाले समय में और भी ऐसा प्रोग्राम आप करेंगे या फिर ऐसा? जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक ऐसे कार्यक्रम जनपद में नहीं, अन्य जनपदों में ही नहीं, अन्य प्रांतों में भी होता रहेगा। और भरत चरित्र, श्री रामचरित मानस का ऐसा चरित्र है कि श्री रामचरित मानस में केवल आप भरत चरित्र को अपने जीवन में उतार लीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो भाई भाई का समस्या चल रहा है, जो परिवार में एक समस्या चल रहा है, परिवार में विघटन की समस्या चल रही है, भरत चरित्र अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं जो दर्शक थे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको भाव विभोर तो हुए, आंख से आंसू तो खूब छलके, लेकिन अपने जीवन में क्या भरत चरित्र को उतारने का आप प्रयास करते हैं? बहुत सारे ऐसे मैं मुकदमा देखता हूं कि भाई भाई के बंटवारे का है, घर का है, लेकिन जब आते हैं लोग, कार्यक्रम को देखते हैं, राम कथा सुनते हैं तो रोने लगते हैं, और घर जाते हैं तो फिर उसी प्रकार वो जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। मैं निवेदन उनसे करूँगा कि अपने जीवन में भरत चरित्र को उतारने का प्रयास करें।